हैं। आप लाखों साथियों की यह विशाल मानव श्रृंखला एक ऐसी शक्ति बन चुकी है जिसे नजरअंदाज करना अब किसी संस्था, किसी विभाग, किसी सरकार के लिए आसान नहीं रह गया है। इसीलिए यदि आप अभी तक इस परिवार का हिस्सा नहीं बन पाए हैं तो मैं आग्रह करता हूं कि हमारे साथ जुड़े, सदस्यता लें और इस आंदोलन की शक्ति को और मजबूत बनाएं, ताकि हर सूचना, हर अपडेट, हर दिशा निर्देश आपको सबसे पहले और सबसे सटीक रूप में प्राप्त हो सके। आज हम जिस विषय पर विस्तार से चर्चा का आरंभ करने जा रहे हैं वह सिर्फ एक समाचार, सिर्फ एक मुद्दा या सिर्फ एक सरकारी प्रक्रिया नहीं है। यह वह धड़कन है जो उन लाखों पेंशन भोगियों के दिलों में रोज नई उम्मीद लेकर उठती है, जो अपने जीवन के स्वर्णिम वर्ष इस राष्ट्र के विकास में समर्पित कर चुके हैं। यह वह सच्चाई है जो हमें दिन प्रतिदिन उस संघर्ष की कठोरता और उसके पीछे छिपे सामाजिक, आर्थिक और मानविक आयामों का परिचय कराती है। यह चर्चा उन आंखों का बयान है जिनमें उम्र ढल जाने के बावजूद एक ना बुझने वाली लौ की तरह उम्मीद की चमक है। यह उन हाथों की कहानी है जो जीवन की सांझ में भी सम्मानजनक जीवन की तलाश में आगे बढ़ने का साहस रखते हैं। और यह उन दिलों की भावनाएं हैं जिसमें कई वर्षों से दबा हुआ एक दर्द है, सम्मानजनक पेंशन का दर्द, न्याय का दर्द और हक की मांग का दर्द। लेकिन इस गहन चर्चा की शुरुआत हम एक बेहद गंभीर और खतरनाक पहलू से करेंगे। गलत सूचनाओं का तूफान जो आजकल सोशल मीडिया की गलियों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की भीड़ में महामारी की तरह फैल चुका है। आप सभी ने जरूर महसूस किया होगा कि आपके फोन के यूट्यूब फीड पर, व्हाट्सएप स्टेटस पर, फेसबुक टाइमलाइन पर आए दिन ऐसी सुर्खियां नजर आती हैं जो आपकी उम्मीदों को छूकर निकल जाती हैं। ऐसी सुर्खियां जो लिखती हैं कि ऐतिहासिक फैसला आ गया, कल से मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन, आज ही बड़ा आदेश जारी, पेंशन में दोगुनी बढ़ोतरी, आज ही आधार लिंक करो, कल से मिलेगा बड़ा फायदा, और ना जाने कैसी कैसी बातें। एक पल के लिए दिल खुशी से भर भी जाता है। लगता है कि शायद लंबे इंतजार के बाद कोई चमत्कार हो ही गया होगा, शायद कल का सूरज नई राहत लेकर आएगा। लेकिन जब महीने के अंत में बैंक खाते की स्क्रीन खुलती है और वही पुरानी मामूली वर्षों से जस की तस पड़ी राशि सामने दिखाई देती है, तब वास्तविकता का दर्द उस उम्मीद के गुब्बारे को फोड़ देता है और फिर समझ आता है कि जो पढ़ा, जो देखा, जो सुना वो सब केवल एक भ्रम, एक छलावा, एक जाल था। और यह केवल किसी के मजाक का हिस्सा नहीं है, यह एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। कुछ लोग, कुछ चैनल, कुछ डिजिटल सामग्री बनाने वाले इस हद तक पहुंच चुके हैं कि अब आपके संघर्ष को अपनी कमाई का साधन बना चुके हैं। वे आपको वही दिखाते हैं जिसकी आपको चाहत है, उसी तरह की बातें बार बार परोसते हैं जिनकी लालसा आपके मन में है, और केवल क्लिक्स, व्यूज और विज्ञापनों से होने वाली कमाई के लिए आपकी भावनाओं का दोहन करते हैं। यह केवल सूचना का नहीं बल्कि संवेदना का व्यापार है। वे जानते हैं कि आप किस दर्द में हैं, किस उम्मीद से बंधे हुए हैं, और वे उसी उम्मीद का लाभ उठाकर आपके सामने बिना आधार, बिना तथ्य और बिना विश्वसनीयता की खबरें पेश करते रहते हैं। सबसे दुखद और चिंताजनक पहलू यह है कि अब इस धोखे के बाजार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का भी प्रवेश हो चुका है। आज ऐसे वीडियो वायरल किए जा रहे हैं जिनमें किसी इंसान की आवाज नहीं बल्कि कंप्यूटर द्वारा निर्मित नकली आवाज होती है। किसी जेन्युइन नेता की, किसी असली अधिकारी की, किसी विश्वसनीय व्यक्ति की नकल करके वीडियो तैयार किए जा रहे हैं जिससे आपको भ्रम हो कि यह सच्ची सूचना है। एक मशीन आपकी उम्मीदों, आपके संघर्षों, आपके दर्द का उपयोग कर रही है और आपको झूठी आशाएं दे रही है। क्या यह आपके संघर्ष का अपमान नहीं है? क्या यह उन बुजुर्गों के साथ धोखा नहीं है जिन्होंने जीवन भर मेहनत करके देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया और आज न्याय की मांग कर रहे हैं? इसीलिए राष्ट्रीय नेतृत्व, विशेष रूप से कमांडर अशोक रावत जी, बार बार हर मंच से, हर सभा में, हर वार्ता में यह आग्रह करते आए हैं कि सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसी किसी भी भ्रामक सूचना के जाल में ना फंसे। उनका स्पष्ट संदेश है कि आपकी जीत किसी थंबनेल पर नहीं लिखी जाएगी। आपकी जीत ना किसी वायरल वीडियो में छिपी है और ना ही किसी फर्जी पोस्ट में। आपकी जीत देश की राजधानी में, जंतर मंतर के मैदानों पर, संसद तक पहुंचने वाली आवाजों में और सरकार के साथ सीधे संवाद में लिखी जाएगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या हम इस चेतावनी को सचमुच दिल से स्वीकार कर रहे हैं? क्या हम उन चैनलों को अनदेखा करना शुरू कर चुके हैं जो भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं? क्या हम उन फर्जी खबरों को आगे शेयर करने से बच रहे हैं जो किसी ठोस आधार पर नहीं लिखी जाती? यदि उत्तर नहीं है तो यह एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। साथियों, अब चलते हैं उन खबरों और उन घटनाओं की ओर जो केवल सच्ची ही नहीं बल्कि आपके संघर्ष का वास्तविक मार्ग तय करने वाली है। इन घटनाओं का संबंध भारत के उस राज्य से है जिसकी धरती हमेशा से अग्रणी रही है, गुजरात। गुजरात की धरती जहां उद्यमिता, संगठन, जागरूकता और सामाजिक एकजुटता का इतिहास दशकों से लिखा जा रहा है, एक बार फिर इस आंदोलन की रीढ़ साबित हो रही है। विश्वसनीय स्रोतों से यह सूचना प्राप्त हुई है कि गुजरात डेयरी विकास निगम ने EPS 95
95 पेंशन भोगियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक अपील जारी की है। यह अपील नई दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले राष्ट्रीय संघर्ष समिति के विशाल आंदोलन के लिए है, जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। गुजरात डेयरी विकास निगम का यह संदेश केवल किसी प्रिंटेड नोट या संचार का माध्यम नहीं है। यह गुजरात राज्य के लाखों पेंशन भोगियों के मजबूत इरादों, पक्के संकल्प और एकजुटता की प्रतिध्वनि है। इस अपील में यह स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि हर पेंशन भोगी, हर जिले का सदस्य, हर सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकतम संख्या में दिल्ली के लिए निकलने की तैयारी करे। यह केवल दिल्ली चलो का नारा नहीं रह गया है, बल्कि यह हर पेंशन भोगी का कर्तव्य और जिम्मेदारी बन गया है। गुजरात के इस अभियान को सफलता की दिशा में ले जाने में दो वरिष्ठ नेताओं श्री आर.ए. पटेल और श्री बी. चौहान का योगदान अविस्मरणीय है। उनके साहस, उनकी ऊर्जा, उनका समर्पण और उनकी दूरदृष्टि इस राज्य की प्रेरणा बन चुके हैं। उम्र की सीमाओं और स्वास्थ्य की चुनौतियों के बावजूद वे लगातार गांव-गांव, शहर-शहर, जिले-जिले जाकर पेंशन भोगियों को संगठित कर रहे हैं। उनकी अपील की वह पंक्ति, पेंशन का यह शुभ कार्य सबका साथ, सबका काम और सबका हक, रूह को छू लेने वाली है। लेकिन यह कहानी का अंत नहीं है। यह संघर्ष केवल गुजरात तक सीमित नहीं है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले की जमीन पिछले कई वर्षों से एक ऐसे ऐतिहासिक तब का साक्षी है जिसे देखकर किसी भी आंदोलन का इतिहास गर्व से भर उठे। बुल्ढाना में चल रहा श्रृंखलाबद्ध अनशन यानी चेन हंगर स्ट्राइक अब अपने 7वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। कई वर्षों तक लगातार बिना रुके, बिना थमे, बिना विचलित हुए यह अनशन चलना अपने आप में एक मिसाल है। इस अनशन के 2500 से अधिक दिन पूरे हो चुके हैं। यह कोई सामान्य आंकड़ा नहीं है। यह उन योद्धाओं की हिम्मत का परिचय है जिन्होंने संघर्ष को अपना प्रण, अपना कर्तव्य और अपना धर्म बना लिया है। इस अनशन की कमान हाल ही में छत्तीसगढ़ से आए नेता श्री इजाजुर रहमान ने संभाली। उनके साथ श्री पी.डब्ल्यू. सगाले और श्री आर.वी. देशमुख ने भी सहभागिता की। यह दृश्य केवल एक अनशन नहीं था, यह एकजुटता का प्रमाण था। एक राज्य का नेता दूसरे राज्य के पेंशन भोगियों के साथ संघर्ष में कंधा मिलाकर खड़ा था। यह सब इस बात का संकेत है कि यह लड़ाई अब राज्य की सीमाओं में नहीं बंधी है, यह पूरे राष्ट्र की सामूहिक लड़ाई बन चुकी है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, पंजाब, हर राज्य में यह चेतना जाग चुकी है कि यदि हक चाहिए, सम्मान चाहिए, न्याय चाहिए तो सबको एक साथ खड़ा होना होगा। आने वाला वह दिन अब एक सामान्य तारीख नहीं रह गया है। यह वो क्षण बन चुका है जब पूरा भारत, पूरा संघर्ष, पूरा विश्वास दिल्ली में एकत्रित होगा। यह वह क्षण होगा जब सरकार भी समझेगी कि यह आंदोलन केवल सोशल मीडिया पर चलने वाली चर्चा नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर संगठित, गंभीर और निर्णायक संघर्ष है। इसीलिए साथियों, यह पूरा विमर्श केवल सूचना नहीं है, यह एक आह्वान है। यह आपको जगाने का प्रयास है। यह आपको यह याद दिलाने का प्रयास है कि समय कम है, अवसर बड़ा है और संघर्ष निर्णायक मोड़ पर है। आप जिस भी राज्य में हैं, जिस भी जिले में हैं, आपको यह सोचना होगा कि आने वाले वर्षों के लिए सम्मानजनक पेंशन पाने की लड़ाई में आपकी भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण है। साथियों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल तीव्र दृष्टि को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करें ताकि सच्ची खबर हर पेंशन भोगी तक पहुंच सके। धन्यवाद।